दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्चाई से जुड़ी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। एक साधारण किसान की 3 कुंवारी बेटियां, जिनका जीवन बिल्कुल सादगी और मासूमियत से भरा था, अचानक गर्भवती कैसे हो गई? आखिर इस रहस्य के पीछे कौन सा राज छिपा है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया? आइए जानते हैं इस दर्द भरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी में। गांव के किनारे एक गरीब किसान बालाराम रहता था। पत्नी का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था, इसलिए उसकी 3 बेटियां सुशीला, कमला और पार्वती ही उसकी दुनिया थी। किसान उन्हें बड़ी मेहनत और संस्कारों से पालता था। एक दिन बड़ी बेटी सुशीला खेत में काम कर रही थी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ, फिर सिर चकराने लगा और वह जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद उसे उल्टियां होने लगी। बालाराम घबरा गया। उसने सोचा शायद धूप और मेहनत से तबीयत बिगड़ गई होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद वही हाल दूसरी बेटी कमला का भी हुआ। खाना बनाते समय उसे चक्कर आया, वह गिर पड़ी और बार बार उल्टियां करने लगी। अब किसान को यह संयोग नहीं, बल्कि कोई गहरी बात लगी। गांव में एक बूढ़ा वैद्य था, जिसे लोग बूढ़े बाबा कहते थे। कहा जाता था कि वह नाड़ी देखकर हर राज खोल देता है। किसान ने दोनों बेटियों को उसके पास ले जाया। वैद्य ने आंखें मूंदी, नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में बोला, बालाराम, यह बीमारी नहीं है, तुम्हारी बेटियां मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही बालाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चौंक कर बोला, क्या? लेकिन वे तो अभी कुंवारी हैं, ये कैसे हो सकता है? वैद्य ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है जो रात के अंधेरे में तुम्हारे आता हो? सच की खोज करो। बालाराम की चिंता बढ़ गई। अब वह छोटी बेटी पार्वती पर नजर रखने लगा। एक रात अचानक पार्वती भी चिल्लाई और बेहोश हो गई। सुबह तक वही लक्षण थे, उल्टियां, पेट दर्द और थकान। वैद्य ने उसे भी देखकर वही बात कही। 3 बेटियां मां बनने वाली हैं। बालाराम अपनी 3 बेटियों को लेकर राजा के दरबार पहुंचा। वह फूट फूट कर बोला, महाराज, मेरी बेटियां अचानक बीमार होने लगी। उल्टियां, चक्कर, बेहोशी, और फिर पता चला कि वे मां बनने वाली हैं। लेकिन इन्हें न कुछ याद है, न कोई कारण बता पाई। इसके पीछे कौन है मुझे नहीं पता। मैं आपसे न्याय की उम्मीद में आया हूं। इसका गुनहगार कौन है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। राजा ने अपने श्रेष्ठ सैनिकों को आदेश दिया कि वे गांव जाकर किसान के घर के आसपास रात में छिपकर निगरानी करें। सैनिक रात ढलते ही झाड़ियों और पेड़ों की आड़ में छिप गए। सब ओर सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई देती थी। आधी रात बीती, तभी अचानक एक परछाई दिखाई दी। एक आदमी काले कपड़े में लिपटा हुआ धीरे धीरे किसान के घर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें से हल्की सी गंध आ रही थी। वह बहुत सावधानी से दीवार फांदकर भीतर जाने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने तुरंत जाल बिछाया। उन्होंने कांटेदार जाल को तेजी से उस पर फेंक दिया। आहा! चीख निकली और वह रहस्यमय शख्स जमीन पर गिर पड़ा। कांटों ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। सैनिकों ने तुरंत उसे बांधा और लोहे के बने पिंजरे में बंद कर दिया। सुबह होते ही सैनिकों ने पिंजरे को दरबार में राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा गरजे, कौन है तू? और किसान की बेटियों के साथ यह गुनाह क्यों किया? धीरे धीरे उसने चेहरा खोला। बालाराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उसका ही बचपन का दोस्त था। गंगाराम! बालाराम चिल्लाया, गंगाराम, तूने ही मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। गंगाराम कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने ही यह सब किया।
मेरे मन पर पाप का भूत सवार था। मैंने खास दवा बनाई थी। रात को जब बेटियां सो जाती तो मैं घर में घुसकर दवा छिड़कता। वे बेहोश हो जाती और मुझे कुछ करने से रोक नहीं पाती। सुबह उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गई। राजा विक्रांत देव की आंखों में आग जलने लगी। उन्होंने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, गंगाराम, तूने न केवल बेटियों का अपमान किया बल्कि समाज और इंसानियत का गला घोंटा है। ऐसे दरिंदों को जीने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने आदेश दिया, गंगाराम को गांव के चौक पर जनता के सामने दंडित किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी बेटियों की अस्मिता को ललकारने की हिम्मत न करे। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और उसे कठोरतम दंड दिया। किसान की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू सुकून के थे। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया। अब पूरे गांव को सच्चाई पता चल चुकी थी। बेटियां समाज की नजर में फिर से सम्मानित हो गई। राजा ने कहा, सत्य चाहे जितना छुपे लेकिन अंततः सामने आ ही जाता है और न्याय अवश्य मिलता है। गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक पिता की पुकार ने राजा के दरबार को हिला दिया और सच ने अपना रास्ता बना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हालात कितने ही अंधेरे क्यों न हो, सच को छिपाया नहीं जा सकता और यह कि बेटियों की इज्जत की रक्षा हर समाज का पहला कर्तव्य है। दोस्तों, यह थी किसान और उसकी 3 कुंवारी बेटियों की चौंकाने वाली और रहस्यमयी कहानी। सच अक्सर छिपा रहता है, लेकिन वक्त सब कुछ सामने ला देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।